साउंडिंग पॉइंट किया अजमल जामी दुनिया व्लॉग्स में नारा मस्ताना की नेक इसके साथ हाजिर है। पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख का आज एक और अहम दिन है। आज के दिन जो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, आप देख चुके कि उन्हें तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने 3 साल कैद की सज़ा सुनाई है, 1 लाख रुपये जुर्माना किया, 5 साल के लिए उन्हें नाअहल करार दिया है और जमान पार्क से लाहौर से वो तकरीबन कोई 1 बजे के आसपास गिरफ्तार भी हुए हैं। अब इस फैसले की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? ऑब्वियसली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खान साहब जाएंगे, अपील करेंगे इस फैसले के ख़िलाफ़। लेकिन सरे-दस्त जो मंजरनामा बन रहा है, जिसके बारे में हम आपको एक अरसे से जानकारी की बुनियाद पर इत्तला दे रहे थे बहसीत सहाफ़ी, वो भी बयान करूँगा। और जिन हालात में आज इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए वो आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूद और बाकी क़यादत या वहाँ जो लोग कारकुन मौजूद थे उनके ज़ाती, उनसे मेरी बात हुई और पुलिस हुकाम से भी बात हुई। तो ये लगभग कोई 12:55 या 1:05 के बीच के कुछ 10 मिनट बनते हैं, जिस बीच उन्हें लाहौर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है ज़मान पार्क से। जो पीटीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक तहरीर की सूरत में 8-10 निकात बयान किए हैं कि किन हालात में और कैसे इमरान खान साहब गिरफ्तार किया गया, वो भी मैं बता देता हूँ। और जो रियल सिचुएशन थी वो भी डिस्कस करेंगे और पुलिस का वर्जन भी आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ये अदालती मामला आगे क्या होते हैं तो आगे की बात है। ये अभी कंसर्न थी कि भी किन हालात में उन्हें गिरफ्तार किया गया, कैसे गिरफ्तार किया गया। तो पीटीआई तो ये कहती है जी तोड़-फोड़ की है, ज़बरदस्ती लेके ले गई है पुलिस और पुरतशद्दुद तरीके से ये सारा कार्रवाई अमल में लाई गई है कि पिछले गेट से ज़बरदस्ती अंदर एंट्री की, सारी नफरी तोड़-फोड़ करके वहाँ मौजूद तमाम गार्ड्स पर तशद्दुद करते और दरवाज़ा तोड़ कर अंदर घुसी है। इसके बाद अमले ने फ़ौरन जाकर खान साहब को बताया कि खान साहब पुलिस अब गिरफ्तार करने आई है। खान साहब ने कहा मैं 5 मिनट में मुँह हाथ धोकर और तैयार होकर बाहर आ रहा हूँ। वो अपना ट्रैक सूट और जूते पहनते हैं और इतनी देर में खान साहब के घर के मेन दरवाजे को तोड़कर फोर्स ने एंट्री की और अमले के लोगों को डंडे मारे, उनके कपड़े फाड़ दिए और वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, बाहर आ गए। उनका स्टाफ घबराया हुआ था, ना वो घबराए हुए थे। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, जब मैं साथ चल रहा हूँ तो तुम लोग क्यों ये सब कर रहे हो? उन्होंने अपने स्टाफ का बकौल पीटीआई की प्रेस रिलीज के और ये जुमला लिखा है पीटीआई ने कि जी उनको पुलिस वाले घसीट कर धक्के मारकर कहने लगे चल साढ़े नाल चल, ये मुंह पे कपड़ा पाओ। और उनके मुंह पे कपड़ा डाला, घसीटते धकेलते उन्हें साथ ले गए। इस सारे मंजरनामे में ना स्टाफ घबराया हुआ था ना खान साहब, बल्कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। ये है पीटीआई का ऑफिशियल वर्जन जो उन्होंने पेश किया। ये दुरुस्त नहीं है, बदकिस्मती से। पाकिस्तान की ये सियासी तारीख का बदकिस्मत दिन ज़रूर है, क्योंकि हुसैन शहीद सोहरवर्दी से शुरू होने वाला ये सिलसिला इमरान खान साहब तक पहुँचा है। यानी ये छठे साबिक वज़ीर आज़म हैं जो अदालती फैसलों की नज़र हुए हैं और ये सिलसिला पता नहीं कब रुकेगा। ये तो आज मैंने सवाल ट्वीट की सूरत में उठाया भी था। कोई खुशी की मुकाम नहीं है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म ही क्यों ऐसे फैसलों की नज़र होते हैं। लेकिन ये जो पीटीआई ने चार्जशीट पेश की है, इसमें किसी हद तक तो सदाकत है, लेकिन बाकी जो निकात जो आप मैंने पढ़ के सुनाए उनके लिखे हुए वो दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि मौके पे मौजूद जो लोग थे उनसे मेरी बात हुई और जो पुलिस एहलकार उनसे बात हुई, हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी वहाँ मौजूद थे, उनसे बात हुई। वेरीफाई करने के बाद मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ये 10 मिनट के अंदर ये सारी कार्रवाई अमल में लाएगी। 12:55 से 1:05 के बीच आप कह सकते हैं, 5-10 मिनट का मार्जिन मुझे दीजिएगा। और इसमें जो एसएसपी सीआईए हैं लाहौर के, कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत, ये लीड कर रहे थे और इनके साथ एक डीएसपी भी थे, एक एसएसपी भी थे। और जो आपने गाड़ी में एक तस्वीर देखी है, खान साहब ने एक ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है, ट्रैक सूट है प्रॉबेबली, और पीछे जो ब्लर चेहरा है वो उन्हीं का है, मलिक लियाकत साहब का। और बज़ाहिर वो दोनों शख्सियात काफ़ी इत्मीनान में और एक ईज़ी गोइंग माहौल में दिखाई दे रही हैं। तो हुआ ये कि जब इन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया गया तो जो एंट्री का दरवाज़ा उसका ताला तोड़ा गया। ये बात दुरुस्त है क्योंकि वो खुल नहीं रहा था। जो भी उसकी आप जस्टिफिकेशन दें पुलिस वाले, वो गलत है। और उसके बाद उन्हें इन्फॉर्म किया गया, उनकी अहलिया से मुकालमा भी रिपोर्ट होता है। उसके बाद उन्हें जब बताया गया तो वो खुद बाहर आ गए और पुलिस ये कहती है कि हमने स्टाफ को पाबंद किया था कि कोई बंदा बदतमीज़ी नहीं करेगा और जो मैं आपसे कहूँ वो आप करेंगे, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। कैप्टन लियाकत साहब ने खान साहब से गुजारिश की तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलते हैं।
वो उन्होंने गाड़ी में बिठाया, पूछा कि क्या आप कुछ चाय पानी लेंगे, खाना पीना। उन्होंने कहा जी पानी, उन्हें पानी पिलाया गया। उसके बाद ज़मान पार्क से लेकर के इस बीच में कोई मुज़ाहमत नहीं हुई, कारकुनान मौजूद नहीं थे, चंद एक वकला और ज़ाती स्टाफ मौजूद था जिन्होंने मुज़ाहमत एज सच नहीं की होती तो वो लोग जो मुतासिर हुए पुरतशद्दुद मुज़ाहमत में वो सामने भी आ जाते। ये एक सबूत के तौर पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद इन्हें फौरी तौर पर जो है CIA पुलिस और लाहौर पुलिस की नफरी के हंगाम एयरपोर्ट ले जाया गया, लाहौर एयरपोर्ट, और लाउंज में वहाँ बैठाया गया। तो वहाँ जाके इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपको कोई कुछ है दरकार है तो बताएं। घर से ले जाने की इजाज़त नहीं ली गई, वहाँ जाके पूछा गया तो वहाँ उन्होंने कहा हाँ मेरा एक बैग जो तैयार है ऑलरेडी, वो अगर मुझे आप यहाँ पहुँचा दें। तो वहाँ से फिर इनके घर से ज़मान पार्क से एक बैग जिसमें कपड़े थे, कुछ बुक्स थी या शेविंग किट या दीगर ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं एक शख्स की, उस पर मबनी वो बैग था, वो उन्हें मंगवा के दिया गया। और उसके बाद ये एयरपोर्ट से फ्लाई करने का जो प्लान था वो मालूम हुआ कि बज़ाहिर वेदर कहा जा रहा है लेकिन कुछ और हिकमत अमली भी हो सकती है, वो पोस्टपोन किया गया और फिर इन्हें थ्रू मोटरवे जो इस्लामाबाद पुलिस थी उसके हवाले किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के एक DIG हैं, वो इत्तला ये है कि कई घंटे पहले ही लाहौर में थे और मोटरवे में साम हाउस सुखे की या कलर कहार के बीच में कहीं उनको हैंड ओवर किया गया और वो लेकर के उन्हें इस्लामाबाद रवाना हो गए। जो ये मुकालमा है जो आपने फ़ोटो देखी है खान साहब की एक पुलिस अफसर के साथ बैठे जो ब्लर है, वो भी मैंने दरियाफ्त किया। कुछ लोग जो ज़ाहिर बात जो बंदा वहाँ बैठा था उससे मेरी बात हुई, उनका खान साहब इत्मीनान में थे, ट्रैक सूट पहना था, नींद से उठे थे और तस्बीह मुसलसल पढ़ रहे थे और मेरा उनसे तारुफ हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि वो खुशगवार हैरत में मुब्तला हुए कि आपके बारे में तो मैंने बड़े तल्ख और बड़े यानी और तरह के वाक़यात सुन रखे हैं कि आप बड़े सख्त अफसर हैं, लेकिन आपने जो हुस्न सलूक किया है उससे मैं मुतासिर हुआ। और यही नहीं बल्कि सूफ़ीज़म पर, क्योंकि ये जो साहब हैं SSP CIA, ये ख़ुद भी कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं, शायरी के भी और सूफ़ीज़म के ऊपर भी। तो सूफ़ीज़म खान साहब का भी फेवरेट सब्जेक्ट है। तो दोनों शख्सियात ने उस गाड़ी में बैठ के सूफ़ीज़म पे ख़ासी तवील गुफ्तगू की जब तक ये लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे और खुशगवार तासुरात के साथ वो उनको आगे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। खान साहब अलबत्ता बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, कोई परेशानी वो कह रहे हैं उनके चेहरे पे नहीं थी, जो कि एक लीडर की शान भी यही होना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरा जो पहलू है, ये लंबे अरसे की कहानी है। एक केस में रिलीफ मिलेगा, अनगिनत दीगर केसेस हैं जो हॉन्ट करेंगे उन्हें, कभी अदालत होंगे, कभी बिहाइंड दी बार्स होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये एक नेवर एंडिंग सिलसिला है। और अनफॉर्चुनेटली कल रात गए वो जो उनका मैसेज था वो मैंने देखा, उससे पहले जो BBC के इंटरव्यू था वो भी देखा। BBC के इंटरव्यू में कह रहे थे मैं इनके साथ मिल बैठने को तैयार नहीं, और माजी में एक मुसलसल रिपीट में वो कहते थे ये चोर हैं, डाकू हैं, इनके साथ नहीं बैठना, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने की बात करते। कल उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्होंने कहा जी मैं मुल्क की खातिर ज़ात पीछे करके PDM के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठने को तैयार हूँ। बड़ी देर कर दी उन्होंने, और काश ये इदराक उन्हें पहले होता जब शहबाज शरीफ साहब भी उन्हें ऑफ़र कर रहे थे। बेस्ट अली ज़फ़र का इंटरव्यू हमारे ही रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक के साथ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि हुकूमत 15 अगस्त या मिड ऑफ द अगस्त की तारीख दे रही थी इलेक्शन के लिए। जब PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात हुए, PTI 15 जुलाई की तारीख मांग रही थी। सिर्फ एक माह को आगे पीछे करना मकसूद था, लेकिन किसकी ज़िद आड़े आई मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, आप खुद फैसला करें। उससे पहले परवेज़ खटक साहब भी अनगिनत ऐसे मुज़ाकराती नशिस्तों का हिस्सा रहे। ये अलमी है जो मैं जिसका रो के इजहार कर रहा हूँ, नोहा है ये हमारी सियासत का, कि जब सियासतदान डेड एंड पे पहुँचता है तो वो हल निकालता है, मुज़ाकरात के ऑप्शन को ऑप्ट करता है, मकबूलियत की हिफाजत करता है, ना कि ज़िद या हरदर्मी का मुजाहरा करता है। किसी भी सियासतदान के साथ जो भी ऐसा सलूक होता है हमने हमेशा उस पर खुल के बात की और इनके लिए भी करेंगे, लेकिन सियासतदान मामला फ़हम होता है, हल निकालना सियासतदान का तुर्रा इम्तियाज़ होता है। ही इज़ नोन फॉर कमिंग अप विद सॉल्यूशंस। डेड एंड पे ले जाना कभी भी सियासतदान नहीं चाहता, ना उसका सोल्यूशन होता है। ये तो अब केस चलेंगे आगे, इसकी इम्प्लीकेशंस भी आएंगी। ऑब्वियसली जब ये नाअहल हुए हैं तो पार्टी चेयरमैनशिप के ऊपर भी सवाल उठेगा और उसके अहल भी ये नहीं रहेंगे। तो उस सूरत में शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ इलाही वो तो खुद बिहाइंड दी बार्स हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में आपको याद होगा मैंने बहुत पहले अर्ज़ की थी कि इनको जो रिलीफ और मार्जिन दिया गया है
वो किसी हिकमत के तहत दिया गया है। तो प्रोबेबली ही इज़ आइंग टू लीड द पार्टी, लेकिन क्या ये पार्टी बल्ले के निशान के साथ बैलेट पेपर पे होगी या नहीं, ये एक अहम और सवाल है। तो बैलेट पेपर के जहाँ तक जिक्र है, तो आज ही के दिन की एक और डेवलपमेंट, CCI जो काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट है, उसका इजलास हुआ है, जिसमें नई मरदमशुमारी और डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई है। पहले खबर चली कि नहीं दी गई, फिर वक्फा हुआ, अब इत्तला है कि मंजूरी दे दी गई। आपको याद होगा 4 दिन पहले मैंने अर्ज़ की थी कि CCI का इजलास बुला लिया गया है, जब शहबाज साहब ने इंटरव्यू दिया आसमा शराजी साहिबा को और कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाब होने चाहिए। उसी रोज़ इसहाक साहब ने और रिकॉर्ड अर्ज़ किया था कि अब आप देखेंगे 1-2 दिनों में CCI का इजलास भी हो जाएगा। ये और बात है कि मुराद अली शाह बदस्तूर कहते रहे कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम CCI में वोट नहीं देंगे नई मरदमशुमारी डिजिटल मरदमशुमारी के तहत, और हम इंतखाबात का इल्तवा भी नहीं चाहते। लेकिन सब अच्छा हो गया, CCI में सब मान गए। PTI को उसके पीपल्स पार्टी को उसके बदले क्या मिला होगा? शायद कुछ भी ना मिला हो, क्योंकि जिस सीक्वेंस में चीज़ें आगे जा रही हैं, जिसकी निशानदेही ये खाकसर आपकी खिदमत में कर रहा था, और मेरे कई सहाफ़ी दोस्त, सियासतदान दोस्त कहते थे कि यू आर ओवर थिंकिंग जामी, इतना ओवर थिंक ना करो, इतनी लंबी गेम मुमकिन नहीं है। आइन का हवाला भी मैंने दिया कि जो आर्टिकल 51(3) है, जिसमें दर्ज हैं कि 266 नशस्तें होंगी, फाटा जब जाम हो उसके बाद हर सूबे के हिस्से में कितनी सीटें होंगी, वो लिखी हुई हैं। तो जब नई मरदमशुमारी के नतायज आप मुरतब करेंगे तो हल्का बंदियाँ भी बदलेंगी और हल्कों की तादाद में इजाफा भी होगा। वो इजाफा आपने आइन के आर्टिकल 51(3) में तरमीम करके लिखेंगे तो फिर इंतखाब होगा। तरमीम के लिए, आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत असेंबली से चाहिए, जो है नहीं, तो फिर कैसे करेंगे? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो अगर वो नहीं करनी, तो इसका मतलब ये है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि चाहे वो इकनॉमिक इमरजेंसी हो, दहशतगर्दी हो, या ये नई सेंसस का मामला हो, इन तीनों को मिला करके आप पढ़ें। और आज मेरी दुनिया टीवी की ट्रांसमिशन में जो कामरान खान साहब से गुफ्तगू हुई, उसको अगर आप देखें, तो ये मैं कहने पे मजबूर हूँ कि ये एक तवील और लंबी गेम लग रही है, जिसमें एक इकोनॉमिस्ट या टेक्नोक्रेट टाइप का सेटअप इज़ प्रोबेबली प्रीटी मच ऑन द बोर्ड, जो कि मुल्क की बागडोर संभालेगा। सियासतदानों से एक ब्रेक लेने का फैसला है। किस वक्त तक, कब तक, जब तक ये नताइज नहीं आते डिजिटल मरदमशुमारी के, और जब तक ये आइन का हिस्सा नहीं बनते। लंबी गेम है। अल्लाह मेरे मुल्क के लिए, अल्लाह जमहूर के लिए और जमहूरियत के लिए कोई आसानी पैदा फरमाए, क्योंकि मुझे तो आगे एक लंबी गेम, लंबा सेटअप दिखाई दे रहा है, और खान साहब मुसलसल मुकदमात में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार, एक अरसे से ये जो लोग कह रहे थे नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आज या कल नहीं आ रहे वापस। उनकी वापसी कब होगी? जब कहीं इलेक्शन का चांद नजर आ रहा होगा, और वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अल्लाह हाफ़िज़।